नमस्कार दोस्तों, एक और बिहार चुनाव के लिए एनडीए में बैठकों का दौर शुरू होने के साथ साथ मोदी शाह के दौरे भी शुरू हो गए हैं। तो दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है। लालू हर मंच से तेजस्वी सरकार का नारा दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस आलाकमान ने तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर चुप्पी साध ली है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन में क्या खिचड़ी पक रही है। आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने तेजस्वी सरकार का नारा दिया है। नीतीश कुमार के सामने विकल्प के रूप में तेजस्वी ही खड़े दिखते हैं। चुनाव में लगभग 6 महीने का समय है। राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए नीतीश सरकार की वापसी के लिए सभी जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर जिले में संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस भी संगठन को सशक्त करने और पुराने वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रही है। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मोहर लगाते हुए नजर आ रही है। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक हर छोटा बड़ा बीजेपी नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा करता दिखता है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी तेजस्वी सरकार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। तेजस्वी सरकार के नारे को लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है, लेकिन कांग्रेस को लेकर तेवर बदले नजर आते हैं। कांग्रेस ने खुलकर तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी को अपनी सहमति नहीं दी है। पिछले चुनाव में तेजस्वी के सत्ता पाने से चूक जाने के बाद से आरजेडी को भरोसा है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तेजस्वी की सरकार बनेगी या नहीं, इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा बनाए जाने की प्लानिंग पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया है। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाए जाने का फैसला महागठबंधन से जुड़े हुए बाकी दलों की बैठक में सामूहिक सहमति से लिया जाएगा। उनके अनुसार महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा जरूरी है या नहीं, ये भी महागठबंधन के दलों के साथ बैठकर सामूहिक सहमति से तय होगा। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पर अपने पत्ते खोलने से बच रही है। बिहार कांग्रेस प्रभारी का ये बयान दिल्ली में खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद आया है, जिसमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के साथ बिहार कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता, विधायक और सांसद इसमें शामिल थे। चुनावी रणनीति के लिए हुई बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद ये बयान सामने आया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर तेजस्वी के चेहरे से कांग्रेस को क्या परेशानी है। कांग्रेस से जुड़े अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। चुनाव हर हाल में आरजेडी के साथ गठबंधन में लड़ने पर सहमति बनी रही, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस पर फिलहाल सहमति नहीं बनी। देश में इंडी अलायंस का चाहे जो स्वरूप हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन का पुराना स्वरूप बरकरार है। इसी स्वरूप में एनडीए को हराने की रणनीति तैयार हो रही है। कांग्रेस का महागठबंधन में बने रहकर लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर ऐतराज जताने पर सियासी जानकारों ने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में नेतृत्व परिवर्तन किया और दलित तबके से आने वाले राजेश राम को प्रदेश की कमान देने के साथ साथ कन्हैया कुमार को यात्रा के लिए उतारा, जिससे कांग्रेस की प्लानिंग साफ है कि पुराने वोट बैंक को मजबूत किया जाए। कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस स्वर्ण वोट बैंक को वापस लाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर दलित वोट बैंक साधने के लिए राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में एक जमाने में कांग्रेस के लिए स्वर्ण और दलित ये समीकरण सबसे मजबूत फैक्टर हुआ करता था। बिहार कांग्रेस का नया नेतृत्व इसी पुराने समीकरण को साधना चाहता है। तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने से कांग्रेस के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा, क्योंकि तेजस्वी A to Z की बात तो करते हैं, लेकिन MY यानी मुस्लिम और यादव वाला समीकरण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
तेजस्वी के लाख कोशिशों के बाद भी स्वर्ण तबका आरजेडी के साथ नहीं जुड़ पाया है। यादवों और दलितों के बीच जमीनी स्तर के रिश्ते भी दलितों को आरजेडी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा नहीं करते। ऐसे में उम्मीद है कि कांग्रेस को सवर्णों और दलितों को साधने की तैयारी में तेजस्वी यादव के चेहरे से नुकसान हो सकता है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं कि पहले चुनाव जीतना जरूरी है। जनता जब हमें जिता देगी तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला आसानी से हो जाएगा। कांग्रेस बगैर किसी सीएम फेस के नए वोटर्स को जोड़ने की फिराक में है। ऐसा करने से इसका फायदा महागठबंधन को हो और सरकार बने तो तेजस्वी के नाम पर सामूहिक सहमति से फैसला हो। महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस पर कांग्रेस की असहमति का दूसरा पहलू भी हो सकता है। चुनाव में भले ही 6 महीने का समय हो, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी गहमा-गहमी तेज है। तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस ने जिस तरह अपने पत्ते छिपा रखे हैं, वो महागठबंधन में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकते हैं। 2020 में कांग्रेस ने आरजेडी से 70 सीट ली थी, जिसमें 19 सीट पर जीत मिली थी। तब आरजेडी ने कांग्रेस को महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए दोषी ठहराया था। आरोप लगाया कि जीत की स्थिति नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये गलती तेजस्वी नहीं दोहराना चाहते हैं। वे कांग्रेस से ज़्यादा लेफ्ट पार्टियों को तरजीह दे रहे हैं। मुकेश सहनी भी महागठबंधन में है। इसी वजह से कांग्रेस को 70 सीटें मिलनी हैं। कांग्रेस को भी इसका आभास है। इसी कारण कांग्रेसी नेता ये कहने लगे हैं कि पिछली बार पार्टी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, उससे कम पर वे कैंडिडेट नहीं देंगे। 70 सीटों पर दावेदारी मजबूत रखने के लिए तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर असहमति जताकर कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बना सकती है। चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने की लड़ाई होगी। एनडीए नीतीश सरकार की वापसी को लेकर आश्वस्त है, तो लालू हर हाल में तेजस्वी सरकार चाहते हैं। कांग्रेस के इस रुख से क्या तेजस्वी सरकार वाले नारे को महागठबंधन चुनाव में लेकर जा पाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी है कि तेजस्वी अगर महागठबंधन का चेहरा नहीं होंगे तो कौन होगा? जाहिर है जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी और सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत ज़मीनी स्तर पर आगे बढ़ेगी, तो इन तमाम सवालों के जवाब भी मिलते जाएंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी के बहाने ही सही कांग्रेस ने महागठबंधन में अपना कद बढ़ाने वाली राजनीति शुरू कर दी है, जिस पर जल्द ही कोई सहमति नहीं बनी तो नुकसान महागठबंधन को ही होगा। नमस्कार।